कोरोना के बीच कमबैक को तैयार इसरो। अब ताबड़तोड़ सैटेलाइट लॉन्च की बड़ी तैयारी। दोस्तों, कोरोना ने बड़ा नुकसान किया, लेकिन अब अंतरिक्ष में भारत की उड़ान का नया आगाज हो चुका है। बहुत जल्द इसरो एक बार फिर अंतरिक्ष में उड़ान भरने को तैयार है। कोरोना महामारी के चलते बंद पड़ी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के काम में इसरो वापस जुट गया है। लद्दाख में सीमा पर चीन के साथ तनाव चल रहा है, लेकिन भारत को इस समय जो कमी महसूस हुई वो थी जासूस सैटेलाइट की। लिहाजा इसरो अंतरिक्ष में सबसे पहले इन्हीं जासूसों को भेजने वाला है, जो चीन की हर गतिविधि पर अपनी पैनी नजर रखेंगे। इसरो इस साल का अपना पहला सैटेलाइट नवंबर महीने में प्रक्षेपित करने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही इसरो दिसंबर से पहले अपना नया रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च करने का प्लान भी बना रहा है। बड़ी मोटर ठोस ईंधन वाली बूस्टर मोटर की जांच के लिए जरूरी परीक्षण नवंबर में किया जाएगा। इसरो के मुताबिक PSLV C-49 रॉकेट की उड़ान श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से होगी। ये रॉकेट अपने साथ रीसेट 2BR-2 और तकरीबन 10 कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसके साथ ही इसरो RLV का परीक्षण भी दिसंबर तक करने जा रहा है। RLV यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जो सैटेलाइट्स को उनकी कक्षा में पहुंचाने के बाद अगले मिशन के लिए वापस धरती पर लौट आएगा, जिसका इस्तेमाल दोबारा अगले मिशन के लिए किया जा सकेगा। ये भारत का देसी स्पेस शटल होगा। भारत से पहले ये तकनीक केवल एलन मस्क की कंपनी SpaceX के पास है। इसी साल मई में SpaceX ने इस लॉन्च व्हीकल की मदद से क्रू ड्रैगन को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भेजा था। इसरो ने बनाया वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर। कोरोना की वजह से करीब 3 महीने तक इसरो में काम नहीं हो सका है, लेकिन अनलॉक होने के बाद इसरो ठप पड़ी गतिविधियों को फिर से शुरू करने में जुटा है। फिलहाल 3 रॉकेट्स के जरिए देश विदेश के दर्जन भर से ज्यादा उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाने की तैयारी है। इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से रॉकेट छोड़ने के लिए एक वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। ये सेंटर तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में बनाया गया है। यहीं से रिमोट के जरिए श्रीहरिकोटा में रॉकेट का परीक्षण चल रहा है और इसी तरह लॉन्चिंग भी होगी। इसरो ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में एजेंसी ने सैटेलाइट लॉन्चिंग की प्रक्रिया में कम से कम लोगों को श्रीहरिकोटा भेजने के लिए वर्चुअल लॉन्चिंग का विकल्प तैयार किया है। इसके चलते इस समय रॉकेट्स के परीक्षण का काम वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर से हो रहा है। SSLV को विकसित करने की लागत कम है और नए रॉकेट के लिए केवल PSLV रॉकेट के तीसरे चरण को अपनाया गया है। 59 देशों के साथ इसरो की नई उड़ान। भारत ने अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर छुआ है। दरअसल भारत ने 59 देशों के साथ 250 दस्तावेजों पर साइन किए हैं। ये भारत की क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए और अन्य देशों की मदद करने के लिए भी हैं। इस मौके पर इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने कहा कि अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में भारत का प्रमुख सहयोग रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान और इजराइल के साथ चल रहा है और भविष्य की परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा चल रही है। के सिवन ने ये बात इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस 2020 के सत्र में कही। 59 देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ काम पर विस्तार से बात करते हुए के सिवन ने कहा कि मानव अंतरिक्ष यान से लेकर ग्रहों की खोज और संयुक्त प्रयोगों तक में सहयोग से लेकर साझेदारी की गई है। उन्होंने कहा कि हमारे पास नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार उपग्रह है और हम उपग्रह डेटा साझा करने के लिए USGS के साथ भी काम कर रहे हैं। इसमें फ्रांस एक प्रमुख साझेदार है और हमने 2 संयुक्त उपग्रह मेघा, ट्रॉपिक और सराल लॉन्च किए हैं। के सिवन की माने तो इसरो संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन के निर्माण के लिए जापानी अंतरिक्ष एजेंसी के साथ साझेदारी कर रहा है। इसके साथ ही जर्मन एजेंसी के साथ हमारा सहयोग रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है। इसके अलावा इजराइल के साथ हम इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम और डीप स्पेस नेटवर्क एंटीना सपोर्ट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वहीं भारत के अहम मिशन गगनयान को लेकर इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने कहा कि गगनयान मिशन को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, जिसके लिए रूस में अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दी गई है। हालांकि के सिवन ने इतना जरूर कहा कि कोरोना की वजह से गगनयान मिशन में देरी जरूर हुई है। पहले इसके लॉन्च के लिए 2022 अगस्त तक का समय रखा गया था, लेकिन अब लॉन्च में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। दरअसल इसरो अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने के लिए दूसरे देशों की मदद भी ले रहा है। जैसे गगनयान मिशन के लिए इसरो फ्रांस के साथ मिलकर काम कर रहा है।